हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। पार्ट वन में हमने हार्ट से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट को स्टडी कर लिया था। पार्ट टू में वर्किंग ऑफ हार्ट को स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट हमारी बॉडी के अंदर कैसे ब्लड को पंप करता है, आप डायग्राम के अंदर देखें। हमारे हार्ट के अंदर 4 वाल्व पाई जाती हैं। वाल्व कैसे काम करती है आप वो भी देख सकते हैं, कैसी दिखाई देती हैं वाल्व। तो हमने बात की थी कि हमारा जो हार्ट है वो धक धक की साउंड करता है या और कोई साउंड होती है हार्ट की। तो हमारे हार्ट की जो साउंड है वो लब डब होती है, लब डब। जब एंट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल जब एक्सपैंड होते हैं तो लब की साउंड आती है, और जब इसका उल्टा वाइस वर्सा तो डब की साउंड आती है। इसके बाद देखते हैं कि फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किन महान डॉक्टर ने किया था और कहाँ पे किया था। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड परफॉर्म्ड द वर्ल्ड्स ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट। ऐसा नहीं है कि किसी एनिमल के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, उन्होंने ह्यूमंस के अंदर फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड जी ने। और कहाँ पे किया था, प्लेसिंग ग्रोटे सूर हॉस्पिटल इन कैप टाउन, साउथ अफ्रीका के अंदर। ये आप देख सकते हैं इनकी इमेज को भी, क्रिश्चियन बर्नार्ड जी की। तो उसके बाद देखते हैं हार्ट की साउंड को सुनने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने डॉक्टरों के पास देखा भी होगा, इस तरह कुछ इंस्ट्रूमेंट ये दिखाई देता है, वो आपकी धड़कन को चेक करने के लिए इसका यूज़ करता है। इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। तो फॉर लिसनिंग टू इंटरनल साउंड्स ऑफ हार्ट, तो जो डॉक्टर यूज़ करते हैं उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। कैसा दिखाई देता आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। अब देखते हैं कि आपने क्लास 10th के अंदर किस हिसाब से एग्ज़ाम बोर्ड के अंदर आप इसको हार्ट के टॉपिक को लिखेंगे। तो अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम वर्किंग ऑफ हार्ट। तो हार्ट जो है, हार्ट इज ए होलो। होलो का मतलब अंदर से थोड़ा एक खोखले टाइप का, क्योंकि ब्लड अंदर जगह होती है ब्लड के लिए। तो होलो होता है, मसल्स का बना होता है। कोनिकल ऑर्गन, कोन टाइप की शेप होती है इसकी। ऑफ रेडिश ब्राउन कलर इन ह्यूमन, ये हमने देख लिया था कि जो हार्ट का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, पार्ट 1 के अंदर। इट लाइज इन द मिडल ऑफ थैरोसेक इन बिटवीन टू लंग्स, इसको भी देख लिया था। इट इज़ रफली ऑफ द साइज ऑफ 1 फिस्ट, एक बंद मुट्ठी के आकार का अपने हार्ट का साइज होता था। इसका वेट 300 ग्राम। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डिक मसल्स। हार्ट इज़ एनक्लोज्ड इन डबल वाल्ड मेम्ब्रेनियस सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। हमने इसकी बात कर ली थी कि हार्ट की बाहर वाली लेयर को पेरिकार्डियम और इंटरनल को एंडोपेरिकार्डियम बोलते हैं। हार्ट इज़ पंपिंग ऑर्गन, इसके लिए भी हमने पार्ट 1 में बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया था। इट हैज़ 4 चैम्बर्स, उनके नाम देख लीजिए। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब डायग्राम को ध्यान से देखें। राइट एट्रियम इज़ नॉट कनेक्टेड विद लेफ़्ट एट्रियम। जो राइट एट्रियम है उसका लेफ़्ट एट्रियम के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। एंड सिमिलरली लेफ़्ट वेंट्रिकल इज़ नॉट कनेक्टेड विद राइट वेंट्रिकल। बिल्कुल सिमिलरली राइट वेंट्रिकल जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल के साथ भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। तो यहाँ पे राइट एंट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर एक अपर्चर होता है। अपर्चर आप समझ सकते हैं, एक छोटा सा छेद। द अपर्चर बिटवीन राइट एंट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज़ हैविंग ए वाल्व। वाल्व को भी हम समझेंगे कि वाल्व का काम क्या होता है। डेट ओपन इन ओनली वन डायरेक्शन, ये राइट एंट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ओपन होती है, जिसको हम वाल बोल रहे हैं। इस वाल का नाम होता है ट्राइकस्पेड वाल। ट्राइकस्पेड वाल अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे। अब वाल्व की फंक्शनिंग को अच्छे से समझते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने, अच्छा था। बाईसाइकिल के अंदर भी जो ट्यूब होती है उसके अंदर एक वाल्व पाई जाती है। उसका काम क्या होता है कि जो एयर है वो अंदर तो जा सके पर वापिस ना आ सके। तो इसी तरह से हमारे हार्ट के अंदर भी वाल्व पाई जाती हैं। उन वाल्व्स का भी क्या काम होता है कि जो ब्लड है वो यूनी डायरेक्शन में फ्लो हो सके, उसका रिवर्स फ्लो ना हो, जिसके कारण से आपने सुना भी होगा हार्ट जो है फेल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये वाल्व्स जो हैं ये फेल हो जाती हैं।
तो अब सारी बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करके राइट एंट्रियम के अंदर लेके आया जाता है। तो क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो है ब्लड के अंदर कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए उस ब्लड को हम इम्प्योर ब्लड बोलेंगे। और इम्प्योर ब्लड को डिनोट करने के लिए ब्लू कलर का यूज़ करेंगे, पर ब्लड ब्लू नहीं होता, हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं ब्लू कलर को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और प्योर ब्लड के लिए हम रेड कलर का यूज़ करेंगे। इम्प्योर ब्लड डैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज़्यादा होगी ब्लड के अंदर। फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट इज रिटर्न टू द राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के पास लेके आया जाता है बाय 2 वेन्स। तो जो इनको लेके आती हैं, जिनको आप वैसल्स नसें बोलते हैं, तो उसका नाम होता है वेन्स। 2 वेन्स होती हैं, एक तो सुपर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। तो सुपर वेना कावा कहाँ से ब्लड को लेके आएगी? सुपर वेना कावा ब्रिंग्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि फ्रंट वाला जो पार्ट है, एंड इन्फीरियर वेना कावा फ्रॉम द पोस्टरर साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि बैक वाला जो पोर्शन है वहाँ से जो है इन्फीरियर वेना कावा लेके आती है ब्लड को। तो राइट एंट्रियम के बाद आप राइट एंट्रियम से जो ब्लड को है ट्राइकस्पेड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल के अंदर पंप कर दिया जाता है। इसको डायग्राम में समझते हैं जो हमने अभी स्टडी किया। मान लीजिए हमारी ये सारी बॉडी है, लेग्स हैं, हैंड हैं, तो यहाँ से सारे ब्लड को इकट्ठा करके यहाँ पहले छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, छोटी छोटी वेसल्स जुड़कर एक बड़ी वेसल बनाती है जिसको हम बोलते हैं वेन। इस वेन का नाम हम अभी देखें, इसको वैसे सुपर वेना कावा बोलते हैं। तो 2 होती हैं, एक तो सुपर वेना कावा और एक इन्फीरियर वेना कावा। तो ब्लड को हाँ कहाँ लेके गए थे? राइट एंट्रियम के अंदर, राइट एंट्रियम से ट्राइकस्पेड वाल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब यहाँ पे आपको पता है कि इस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा को ज़्यादा करने के लिए इनको इस ब्लड को लंग्स के पास भेजा जाता है। तो अब इन ब्लड को लंग्स के पास भेजा जा रहा है। तो यहाँ से जो ब्लड है वो लंग्स के पास पहुँच चुका है। तो यहाँ लंग्स क्या करेंगे? ऑक्सीजन की मात्रा को ब्लड के अंदर बढ़ा देंगे। जो लंग्स हैं वो कैसे काम करते हैं उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो ब्लड को लंग्स जो हैं प्योर कर देते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर देते हैं, और लंग्स से फिर ब्लड को दोबारा से हार्ट के अंदर लेके आया जाता है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। तो अब ब्लड है जो है लेफ़्ट एट्रियम के अंदर प्योर ब्लड आ चुका है। लेफ़्ट एट्रियम से जो ब्लड है लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर जो है बाइकस्पेड वाल्व, इस वाल्व को बाइकस्पेड वाल्व बोलते हैं। दूसरे वाली को हमने देखा वो ट्राइकस्पेड वाल्व थी। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है दोबारा से इसको एरोटा के थ्रू, तो एरोटा के थ्रू ब्लड को सारी बॉडी के अंदर दोबारा से पंप कर दिया जाता है। उम्मीद है आपको डायग्राम से समझ आया हो। आगे देखते हैं। व्हेन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि वेंट्रिकल जब सिकुड़ते हैं, तो हमने देखा डायग्राम से अच्छी तरह से समझा कि वहाँ से ब्लड को लंग्स की तरफ पंप कर दिया जाता है और इसको लेके जाने वाली वेसल्स का नाम पल्मोनरी आर्टरी होता है। द ब्लड इज फोर्स टू लंग्स वेयर इट एक्सचेंजेज द गैसेज, वो हमने देख लिया। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा लिया जाता है, रिलीज, एंड O2 इज रिसीव्ड एंड ब्लड बिकम प्योर ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम। तो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर लेफ़्ट एट्रियम के अंदर आया था। लेफ़्ट एट्रियम से बाइकस्पेड वाल्व, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल, और फिर सारी बॉडी में एरोटा के थ्रू उसको पंप कर दिया गया था। प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज टेकन टू लेफ़्ट एट्रियम, डायग्राम के अंदर देखें, थ्रू पल्मोनरी वेन, और जो लंग्स से ब्लड को लेफ़्ट एट्रियम तक लेके आ रही है उसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं। फ्रॉम हेयर इट गोज टू लेफ़्ट वेंट्रिकल, और फिर बाइकस्पेड वाल्व से लेफ़्ट वेंट्रिकल तक, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से द वाल्व ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल को सारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना होता है, इसलिए बाकी 3 चैम्बर के कंपैरिजन में
जो लेफ़्ट वेंट्रिकल की वाल है वो मोटी होती हैं। द वाल ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल इज़ 3 और 4 टाइम्स थीकर देन द वाल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल के साथ कंपैरिजन किया है। बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ टू सेंड प्योर ब्लड टू होल ऑफ द बॉडी फॉर विच इट रिक्वायर स्ट्रेंथ इन इट्स वाल। तो इसीलिए इसकी वाल्स में स्ट्रेंथ चाहिए होती है सारी बॉडी में ब्लड पंप करने के लिए। व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, ब्लड इज सेंड आउट इनटू द आर्टरी डेट कैरी। आर्टरी कौन? एरोटा। एरोटा एक प्रकार की आर्टरी होती है, इसको समझेंगे आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरी, वेन, कैपिलरीज। डेट कैरीज इट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम वेयर इट कोलेक्टेड बाय वेन। अब सारी बॉडी में पंप कर दिया गया है। बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है, उसको यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो दोबारा से कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा, और फिर यही प्रोसेस रिपीट होती रहती है। और ये 1 मिनट में 72 टाइम्स पर मिनट ये होती है। थ्रू सुपर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा इट रीचेज द राइट एट्रियम। और दोबारा से फिर राइट एट्रियम, फिर वही प्रोसेस सारी रिपीट होगी। अब आर्टरीज और वेन्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आप देखेंगे कि आर्टरी किन को बोलते हैं? जो हार्ट से सारी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करती हैं वेसल्स, उनको आर्टरीज बोला जाता है। और जो सारी बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट तक लेके आती हैं, उनको वेन्स के नाम से जाना जाता है। आर्टरीज़ के अंदर प्योर ब्लड पाया जाता है और वेन्स के अंदर इम्प्योर ब्लड। प्योर और इम्प्योर को हम समझ चुके हैं, पर एक जगह एक्सेप्शन है। आप देखें, जो लंग्स के साथ पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेयर कनेक्टेड हैं, यहाँ पे उल्टा है। यानी कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड पाया जाता है, और पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जिसके अंदर प्योर ब्लड पाया जाता है। आमतौर पर आर्टरीज़ में प्योर और वेन्स के अंदर इम्प्योर ब्लड मिलेगा। इसको हमने लिखा भी है। द पल्मोनरी आर्टरी इज़ द ओनली आर्टरी which carries impure deoxygenated blood into the lungs for oxygenated. The pulmonary vein is the only vein which brings oxygenated blood from lungs into the left atrium. In the state of rest, the pumping rate of heart is about 72 times a minute for an adult. 1 मिनट में 72 टाइम्स हार्ट धड़कता है। It may go up to 150 times a minute during exercise or excitement. हम हार्ट को थोड़ा सा और हार्ट के बारे में जानते हैं। हार्ट का जो नीचे वाला नुकीला पोर्शन है, नुकीला आपको जो कोनिकल शेप दिखाई दे रही है, इसको एपिक्स के नाम से जाना जाता है, एपिक्स के नाम से। और जो हार्ट का ऊपर वाला पोर्शन है, इसको बेस के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली आप उल्टा देखते हैं कि जो बेस है नीचे मिलता है, पर हार्ट के केस में जो बेस है वो ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं और नुकीले पोर्शन को एपिक्स के नाम से जाना जाता है। अमाउंट ऑफ ब्लड इन एडल्ट नियरली, यानी कि एडल्ट के अंदर जो ब्लड का अमाउंट है कितना होता है? 5 से 5.5 लीटर के आसपास होता है एक एडल्ट के अंदर ब्लड का अमाउंट। हमारा हार्ट जो है एक टाइम में 70 ml ब्लड को पंप कर पाता है, और हम देखते हैं कि 1 मिनट में हार्ट जो है 72 टाइम्स धड़कता है। तो वो 72 टाइम्स 1 मिनट के अंदर कितने ब्लड को पंप करेगा? तो हमने 70 ml की 72 टाइम से मल्टीप्लाई करी तो ये आया 5040 ml। तो ये नियरली 5 लीटर के आसपास बनता है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको पंप करने के लिए हार्ट को 1 मिनट लगता है। वर्किंग ऑफ हार्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद आपको समझ आया होगा। थैंक यू क्लास। माई सेल्फ अंकुश चावला। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।